हेलो एवरीवन। to my channel. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मैंने एक वुड डिस्ट्रक्शन किया है विद कार इन हुडनी। ओके, तो इसमें मैं पूरी फाइल का वॉक थ्रू देने वाला हूँ एंड तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगा कैसे कर्मा में मैंने इसको पूरे सीन को असेंबल करके रेंडर किया। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सीन ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने एक वुड गेट को असेंबल किया। ये देखो बना बनाया गेट नहीं था, मैंने इसको खुद से ही बनाया। तो अ, अ, देखते हैं कैसे बनाया था मैंने इसको। यहाँ पे आएंगे इसके अंदर। तो ये एक पिलर है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया एंड दोनों को इधर उधर ट्रांसफॉर्म किया। एंड देन यहाँ पे जो ये ग्रिड है और एक ये मैंने बनाया डोर जो था वो मैंने बनाया यहाँ पे। ये देखो काफ़ी ताम झाम कर रखा है यहाँ पे। तो ये मॉडल मैंने मिक्समो से उठाए थे। ये देखिए, ये रहा। ये तो कुछ मैंने खुद ही बनाया था, ये पीसेस वुड के, ठीक है, प्लैंक्स ये खुद ही बनाए थे। इसको फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इधर एंड देन उसके ऊपर टेक्सचर डाला यूवी अनरैप करके। तो ये काफ़ी इजी, आप इस तरीके से अपने अदर एलिमेंट्स भी बना सकते हैं अगर आप टेक्सचर वगैरह जानते हैं किस तरीके से करना है। बस उसको अनरैप करना है आपको, ठीक है, मतलब यूवीज डालनी है उसके ऊपर एंड देन अपना मन चाह जो भी आपका मटेरियल है वो उसके ऊपर असाइन कर देना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने वही चीज़ नीचे भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अच्छा ये बाहर से आ रहा है ना, इसको हाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आगे नीचे भी ट्रांसफॉर्म कर दी। अब जो मैंने मिक्समो से किया था, ब्रिज से किया था डाउनलोड मैंने, ये रहा ये ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके सेट कर दिया अपने गेट के ऊपर, यहाँ पे डोर के ऊपर। इसके पीछे के टेक्सचर थोड़े से अजीब हैं पता नहीं क्यों। इसके बाद ये दो बड़ी बड़ी प्लैंक्स मैंने ऊपर भी लगाए हैं, जैसे मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन किया है इस गेट को मैंने, इतना थोड़ा थोड़ा बेंडेड सा बनाने की कोशिश की है। इतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप भी अपने मन चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद मेन चीज़ आती है इसको फ्रैक्चर करने की, ठीक है। उसको कैसे किया मैंने फ्रैक्चर करने के लिए, मैं वापस से जाता हूँ, इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे जितना भी सारा काम होगा वो इस नोड के अंदर होगा, सिम के अंदर। एंड देन उसके बाद जो भी रेंडर करने के लिए होगा वो सब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो उसको हाइड कर रखा है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे एक्सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा मैनेज वे है चीज़ों को करने का, ये चीज़ों को याद रखने का, वरना सिम में जाएंगे आप हर चीज़ उसके अंदर से उठाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। सिम के अंदर जाना है एंड यहाँ पे एक तो का मतलब इतना बड़ा सेटअप है नहीं है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करे अपने ये वुड प्लैंक्स, ओके। टेक्सचर की जरूरत नहीं है, इसको हाइड भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे वुड प्लैंक्स लिए मैंने उनको ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि मुझे वुड डिस्ट्रक्शन चाहिए थी। तो मैंने उसको, मुझे लंबे लंबे परखच्चे जैसे टाइप वुड था वो चाहिए था। इसको किया मैंने यहाँ पे स्कैटर वगैरह किया एंड वोरोने फ्रैक्चर डाला एंड देन वापस से ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसमें हमें क्या मिला, ये देखो इस तरीके की हमें फ्रैक्चर मिल जाता है, जो कि अगर नॉर्मली हम कंक्रीट में करते हैं विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं ये बंद कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो ये सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ट्रांसफॉर्म करके ये टेक्निक मैंने यूज़ की है इसमें, ठीक है। ये आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगी, ऐसे ही आर्टिस्ट लोग ज़्यादातर करते हैं लोरेस सिम के लिए, ओके, लोरेस फ्रैक्चर के लिए, सॉरी। इसके बाद सेम मैंने इसके लिए नीचे के लिए किया है, ये एक्सप्लोड व्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने सबको ऐसे ही फ्रैक्चर किया है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्चर करने के बाद मैंने सबको मर्ज किया एक जगह एंड देन उसमें मैंने क्लस्टर क्रिएट किया है। वैसे उसकी नीड थी नहीं इतनी, लेकिन मैंने कर लिया। क्लस्टर को विजुलाइज कराओ तो ये क्या करता है क्लस्टर, आपको बड़े बड़े पीसेस एक साथ जोड़ के रखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ तो ये पर्पल वाले जितने भी एरिया, पर्पल या मजेंटा जो भी कह लो इसको, तो ये पीसेस टूटेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए क्लस्टर यूज़ करता है, लेकिन मैंने मोस्टली तोड़े हैं सबको क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई चिपका हुआ रह जाए उसमें, ओके। एंड इसके बाद असेंबल किया, उसको पैक किया प्रॉपर। एंड मुझे चाहिए था कि जो आयरन के पिलर्स हैं ये जो है, ये ये ना टूटे, मतलब ना गिरे, बाकी जो बीच का गेट है ये टूटे, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किया है कि थोड़ा सा डोर पुराना लगे, टूटा फूटा सा लगे, तो मैंने बीच से कुछ पीसेस डिलीट कर दिए। एंड देन उसके बाद एक्टिव ज़ीरो रखा है सबका एंड देन एक ग्रुप क्रिएट किया ये वाला जो आप देख सकते हैं बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू। एंड उसको यहाँ पे मैंने मिड ग्रुप दिया और उसी ग्रुप को फिर मैंने एक्टिव वन कर दिया। तो वो जो भी चीज़ से टकराएगी वो चीज़ एक्टिवली वर्क करेगी डिस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंस्टेंट क्रिएट किए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, पुराना ही वही नेम एंड ऑल ग्रुप कंस्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो कार है, मैं दिखाता हूँ। कोलिजन के लिए ली ना मैंने, ये रही यहाँ पे कार। ये एक तो मैंने इंपोर्ट कर दिया अपना जियो, यहाँ पे ये 25 से स्टार्ट होगा आई थिंक, ये रहा।
जियो मैंने इंपोर्ट कराया, और ये मेरी कार है जो कि मैंने स्केच फैब से उठाई थी। कोई मॉडल, आप कोई भी मॉडल उठा सकते हैं, ये रहा। लेकिन इसको ना मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे ऑप्टिमाइज़ किया है। वो कैसे किया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें जाएंगे जियो में, ये है ठीक है। तो यहाँ पे फाइल इंपोर्ट की मैंने, ये ऐसी ही कुछ आई। फिर इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया ग्रिड के ऊपर प्रॉपर। ओके, ये आ गई। अब इसको मुझे क्या करना था, लोरेस बनाना था थोड़ा सा, कि कोलिजन में प्रॉपर हैवी ना हो इतना। तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स डिकम्पोजिशन का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि ये हर आपके ऑब्जेक्ट्स को लेके उसको थोड़ा सा लोरेस बना देगा काइंड ऑफ। ठीक है, ये रहा। तो ये करता कैसे है वर्क, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने टेस्ट भी किया है शायद इधर, हाँ ये रहा। तो जैसे कि आपके पास ये पिग हेड है, इसको अगर मैं कॉन्वेक्स डिकम्पोजिशन करूँ कोलिजन के लिए, तो ये देखिए, ये इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देगा जिसमें कि ज़्यादा पॉइंट्स या प्रिमिटिव्स नहीं होंगे। ये एक शेप क्रिएट कर लेगा, उसकी प्रॉक्सी क्रिएट कर देगा बेसिकली। तो आप उसको दे सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए, कितनी डिटेल आपको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। जितना आप इसको बढ़ाएंगे वो उतना लेस डिटेल क्रिएट करेगा, जितना आप इसको कम करेंगे वो उतना डिटेल क्रिएट करेगा उसमें। ओके, तो इस तरीके से मैंने की एंड इसको फिर एनिमेट किया कार को मैंने अपनी। ये रही, देखो कितनी फास्ट वर्क कर रही है। एंड देन उसको पैक कर दिया एंड उसको यूज़ कर लिया अपने कोलिजन के लिए यहाँ पे। और कोलिजन के लिए ऐसा नहीं है कि इसको नॉर्मली जैसे इसको पुट किया है मैंने गेट को, सेम उस कार को भी कर, कार को मैंने किया है क्रिएट डिफॉर्म स्टैटिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि ये जो इसमें एनिमेशन है वो इस पर अप्लाई होगी, बाकी इसमें ग्रेविटी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एज इट इज़ अपना एनिमेशन फॉलो करेगा। ठीक है, पॉप ड्रैग यूज़ किया मैंने उसके लिए, थोड़े पीसेस वगैरह तेज़ उड़ रहे थे। बाकी ये है इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे पीसेस में आप देखोगे अगर आके, पीसेस दिख क्यों नहीं रहे, ओह सॉरी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको हाइड करके शो गाइड ज्योमेट्री करो तो ये इस तरीके से है। आपको अगर थोड़ा सा बेटर चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको कर रखी है। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होते हैं 0.2 पे, इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैंने 0.002 किया था शायद। ठीक है, ऐसे किया था। एंड इसको कैश करना पड़ेगा तभी वो वर्क करता है, जब भी तुम चेंज करो इसको। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मैंने इंपोर्ट करा है अपने कंस्ट्रेंट वगैरह, स्ट्रेंथ दी है 100 की, कंस्ट्रेंट नेटवर्क वगैरह दिए हैं। बाकी ग्राउंड को मैंने एज ए टेरेन लिया है। ग्राउंड भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये रहा एज ए टेरेन। ठीक है, ये जो होता है ये काफ़ी लाइक लाइट होता है इन कंपैरिजन। आप कोई वॉल्यूम यूज़ करें उसमें, वीडीबी ग्राउंड यूज़ करें उसके कंपैरिजन में काफ़ी लाइट होता है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल ग्रिड ली थी एंड उसके ऊपर हाइट फील्ड डाल के उसको मैंने हाइट फील्ड प्रोजेक्ट करा के उसको वहाँ पे दे दिया है कोलिजन के लिए। ये हो गया। इसके बाद कोलिजन को कैश किया मैंने, मैं कैश दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। तो जब कार उससे टकराई दैन इट विल फॉल डाउन दिस। ओके, सो सम ऑफ देम आर गोइंग बिलो द ग्राउंड, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मे बी सब स्टेप्स के इशू से हुआ होगा, सब स्टेप की वजह से। तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको ग्राउंड के नीचे ही रहने दिया, क्योंकि ग्राउंड है तो इतना विजिबल है भी नहीं। बाकी आप चाहें तो इन पीसेस को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे भी मिसिंग दिखेगी, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया। टाइम स्केल किया, क्योंकि ये 25 फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ही गायब दे रहा था, एरर दे रहा था। तो मैंने टाइम शिफ्ट लगाया और जो 25 फ्रेम पे उसको क्लैम्प कर दिया, मतलब वो फ्रीज़ हो गया 25 फ्रेम पे। तो उससे पहले भी वो चीज़ ज्योमेट्री है मेरे पास। ओके, एंड उसको थोड़ा हाई रेस देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं अच्छा इसको चला ही देता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो इसके अंदर कुछ भी डिटेल नहीं है पीसेज में, बिल्कुल प्लेन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको अनपैक किया एंड उसमें टाइम शिफ्ट वगैरह किया एक फ्रेम पे, और उस पर RBD इंटीरियर डिटेल डाली। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुक हो रही है। एंड देन उसको वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्हीं पीसेस पे जो पीस थे, ट्रांसफॉर्म पीसेस। तब यहाँ पे देखो आप डिटेल है इस पर। मैं कोलिजन को क्लस्टर को बंद करता हूँ विजुअलाइज को, तो आप ये देखो डिटेल दिख रही है आपको, और ये देखो कंपैरिजन। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर से कैश किया। ओके, आउट रेंडर, तो ये रेंडर के लिए जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद मैंने क्रिएट की है डेब्रिस, डेब्रिस के लिए पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे टाइम स्केल होने के बाद मैंने इसको अनपैक किया, अनपैक करने के बाद डेब्रिस सोर्स जनरेट की इनके इनसाइड ग्रुप से, ये रहा। और उसमें अपनी वेलोसिटी ट्रांसफ़र की। तो हाँ, ये है, वो नॉर्मल थे। तो इस तरीके से वेलोसिटी ट्रांसफ़र की, जो कि यहाँ पे नहीं थी, जो हमारे पीसेस में थी उसको इस पर ट्रांसफ़र कर दी। देन पॉपनेट में गए एंड इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने,
वही ग्राउंड कोलिजन के लिए वही अपनी ज्योमेट्री, एंड यहाँ पे 35,000 पॉइंट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फुल, एंड थोड़ी बहुत वेलोसिटी में वेरिएशन उसको स्केल अप किया है एंड पॉइंट्स यूज़ किए, बाकी कुछ नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे अब तो ये आएगा इस तरीके से पार्टिकल सिमुलेशन। इसको बंद करता हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से डेब्रिस पॉइंट मेरे आ गए। ये अब इसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएंट क्रिएट किया, पी स्केल क्रिएट किया, ऑरेंट क्रिएट किया, एंड ये बताता हूँ मैं क्या किया मैंने। बाकी इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे कॉपी टू पॉइंट, ये रहा। ओके, ये कॉपी टू पॉइंट किए मैंने सब पीसेस को, उसके लिए जो भी मैंने यहाँ पे कुछ सबनेट के अंदर पीसेस क्रिएट किए थे, ये देखिए मैं अब दिखाता हूँ आपको। इसमें से कुछ मैंने ब्लास्ट मारे यहाँ पे, ये पीसेस, इनको ओरिजिन पे डाला वापस से, ये रहा, और उनको एक ही एंगल में ट्रांसफॉर्म किया सबको। तो ये मेरे पीसेस है, इसके लिए मैंने फिर इनोमरेट क्रिएट किया जो कि वेरिएंट क्रिएट कर रहा है अगेन, इसके लिए अनकॉपीड पॉइंट में भी वेरिएंट दिया। अब ये पार्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैंने एक हेल्प ली थी एक बंदे से जो कि काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, उसका चैनल आपको दिखाता हूँ, एक स्टूडियो हुडनी, ये रहा चैनल उसका। तो इस बंदे को काफ़ी अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, आप इसके अगर आप टेक्निकली कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल इसने डाल रखा है बंदे ने, तो प्लीज़ चेक आउट दिस चैनल। ओके, एंड उससे मैंने हेल्प ली थी, तो उसमें क्या किया कि जब अगर आप अभी देखेंगे जो डेब्रिस है वो ग्राउंड पे भी एक उसी रोटेशन में है जैसे वो ऊपर थी, ठीक है। मुझे चाहिए था कि ग्राउंड को वो फॉलो करे, जब वो ग्राउंड पे गिरे तो उसको फॉलो करे, जैसे कि अगर मैं इसको ऑन करूँ, ये देखिए इस तरीके से, जो कि थोड़ा सही लगता है। तो ये चीज़ मैंने उससे हेल्प ली थी, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने ग्राउंड को लिया है, उसके नॉर्मल्स को कॉल कराया, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अंदर इसमें थोड़ी सी कोडिंग की है जो कि मुझे नहीं आती ऑब्वियसली इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सी रोट वेरिएबल क्रिएट किया है क्यू रोटेट के थ्रू, इसमें हमने ओरिएंटेशन निकाली है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एंड देन उनको टारगेट किया है वाई एक्सिस के लिए कि वो वाई एक्सिस के लिए सीधे हो जाए बिल्कुल। फिर वेक्टर 4 यूज़ करके जो भी मतलब यहाँ पे इसने कर रखा है डी हेड्रल, मुझे नहीं पता क्या है, बस इसको देख लेना इसको अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। बाकी उसने किया क्या है, बेसिकली उसने लर्प किया है, ट्रांजिशन क्रिएट किया है एक यहाँ इसके बीच में, ठीक है, कि अगर ऊपर पॉइंट्स होंगे जितने भी इस वैल्यू के ऊपर पॉइंट्स होंगे, पी डॉट वाई के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें नॉर्मल रोटेशन होगी जो कि यहाँ पे है, एंड देन उसके बाद वो एक नॉर्मल एंगल पे मूव हो जाएंगे, ये देखिए वो एक एक हाइट तक ही रोटेशन में है, उसके बाद वो सीधे हो रहे हैं, सब ग्राउंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किया था जो कि मैंने एक नई चीज़ सीखी। ओके, एंड इसके बाद डेब्रिस वगैरह को कैश किया मैंने इसको, ये थोड़ा हैवी है, इसको फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं वापस से, ठीक है, इतना किया, एंड यहाँ पे कोलिजन वगैरह ये सब उठ चुका। इतना करने के बाद ये सिमुलेशन हमारी डन होगी सारी, तो मैंने डोर को इसमें इंपोर्ट कराया, कार मेरी ये रही, पीछे है काफ़ी वो रही कार, एंड डेब्रिस है इसमें यहाँ इंपोर्ट कराया। मटेरियल मैंने किसी में भी नहीं दिया है, बस डोर में था वो भी मैंने हटा दिया, एंड वुड सिमुलेशन ये है, ठीक है। कार इसमें वापस से वो है एनिमेटेड, फेंसेस मैंने क्रिएट किए हैं थोड़े से सीन को ड्रामेटिक बनाने के लिए, थोड़ा सा लुक देने के लिए फेंसेस क्रिएट किए हैं, एंड ग्राउंड है, और यहाँ पे डस्ट है। हाँ, डस्ट मैंने कैसे बनाई है वो भी दिखा देता हूँ। इतनी लो हाई रेज में डस्ट नहीं बना पाया क्योंकि अब पता नहीं क्यों हैंग हो रहा था ये बहुत ज़्यादा, 20.5 बहुत ही ज़्यादा ग्लिचेस देता है हुडी, अगर आपके पास है तो 20 पे आप वापस से शिफ्ट हो सकते हैं, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ अभी के लिए। एंड सिम आरबीडी, मैंने यहाँ पे आरबीडी सिम लिया अपना, कहाँ गया 25 से आएगा था, ये आ गया, एंड इसमें वापस से डेब्रिस सोर्स वगैरह करके सिम किया, लेकिन इस बार मैंने जो सिम किया है उसमें वो डिलीट भी हो रहे हैं पार्टिकल, ऐसा नहीं है कि वो जस्ट जनरेट हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं, और फिर मैंने उसको
नॉर्मली पायरो सोर्स वगैरह डाल के रेस्टाइज वगैरह करके कैश कर लिया ये रहा। एंड देन उसको नॉर्मल पायरो सॉल्वर में डाल के इस डेंसिटी टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर मैंने इसका नेगेटिव रखा, वो सॉरी बैलेंस नेगेटिव रखी है जिससे कि वो नीचे की तरफ जाए, उड़े नहीं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डस्ट है एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस टर्बुलेंस वगैरह दिया है। बस डेट्स इट, मैंने यही किया था एंड आपके पास इस तरह की डस्ट आ गई है। अब इन सबको इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे सोलारिस में एंड वहाँ पे इसको रेंडर करेंगे। तो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ उसको सबको, चलते हैं सोलारिस में स्टेज लेवल पे एंड इसको भी कर देते हैं सोलारिस। ओके, यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को इंपोर्ट किया है। फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे डस्ट है, गेट है ये रहा। ओके, ग्राउंड है, डेब्रीज है जो कि अभी जनरेट नहीं हुई है, फेंसेस एंड कार है पूरे पीछे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कैमरा सेट किया है, यहाँ पे कैमरा व्यू से ही इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद मैंने मटेरियल्स इंपोर्ट किए हैं जो मैंने यहाँ पे गेट पे यूज़ किए थे, ये रहे। इसके अंदर मटेरियल्स आ गए मेरे सारे जो भी वुडन वगैरह के थे उसके। एंड देन फिर उसको मैंने मटेरियल लाइब्रेरी में भी कुछ क्रिएट किए थे मटेरियल्स, ये रहे। एंड देन फिर उसको असाइन किया गेटेस वगैरह पे, फेंसेस पे। ओके, कार पे भी असाइन किया है, कार वाला भी दिखाता हूँ। ओके, ये हो गया। कार कहाँ है मेरी, ये रही। कार पे भी असाइन किए हैं मैंने, काफ़ी टाइम लग गया मुझे कार पे असाइन करने में क्योंकि ग्रुप के थ्रू किए थे प्रॉपर। ओके, बाकी इसका कुछ ऐसा कुछ प्लगइन वगैरह होना चाहिए अच्छा सा। बाकी डोम लाइट क्रिएट किया मैंने एक, उसमें मटेरियल टेक्सचर दिया है, HDR है। एंड बाकी रेंडर सेटिंग में मैंने यहाँ पे जो भी मेरे डेब्रिस और ये थे वुड पीसेस, उसको मैंने मोशन ब्लर ऑन किया उनका, क्योंकि वेलोसिटी तो है उसमें। ओके, एंड दैट्स इट, यही इस तरह से मैंने रेंडर किया था। आप पहले एक फ्रेम चेक कीजिए कहीं भी, जैसे कि मैं इसको CPU पे रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से रेंडर आ गया मेरा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, फुल रेंज में भी आप रेंडर निकाल सकते हैं विद USD रेंडर ड्रॉप के थ्रू। यहाँ पे आप स्पेसिफिक फ्रेम रेंज डाल के एंड सेव टू डिस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक, हो सकेगा तो जल्दी वीडियो आएगी। एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।